हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज। आज मैं आपके लिए 24 और 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसलिए आप वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर ओबोर की फुल फॉर्म फ्रेंड्स है वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। नंबर 2, पाक अधिकृत कश्मीर के जिस हिस्से से होकर गुजरता है, पाकिस्तान में उसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर में कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परिषद का कार्य किन्नरों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं बनाने में केंद्र को सलाह देना होगा। नंबर 2, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले अपराधों की पहचान करना और अपराधों के लिए सजा का निर्धारण करना। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यही है, कभी कहीं हम लोग एग्जाम्स में इतनी जल्दी में होते हैं कि नहीं है या है में वो पढ़ते ही नहीं और क्वेश्चन पॉजिटिव वे में देने लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही। क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स है ऑप्शन बी, केवल 2 नहीं सही है। अधिनियम 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ होने वाले अपराधों की पहचान और उसके लिए सजा का निर्धारण किया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएई का आईएईए का मुख्यालय किस देश में स्थित है? क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी सही है। बता दें आपको, संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियों में से एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी है। यह परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य राज्यों और दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ काम करती है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट सिनाबंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। नंबर 2, यह प्रशांत महासागरीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर में आता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों। बता दें आपको, हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। इससे लगातार गर्म राख और धुआं निकलने का सिलसिला जारी है। सिनाबाग पर्वत ज्वालामुखी इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में आता है।
रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहां विवर्तनिक प्लेटें आकर आपस में मिलती हैं। यहाँ विवर्तनिक प्लेटों के आपस में मिलने से ज्वालामुखी विस्फोट या उद्भार का भूकंपीय घटनाओं की निरंतरता रहती है। विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राइफूड परियोजना के संदर्भ में नंबर 1, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा है। नंबर 2, ट्राइफूड परियोजना का लक्ष्य जनजातीय समुदाय में पोषण युक्त भोजन के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। मतलब ट्राइफूड परियोजना का लक्ष्य जनजातीय समुदाय को पोषण युक्त भोजन के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संसद के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। संसद के अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से अंतर संसदीय संघ द्वारा किया जाता है। इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में किया जाता है। IPU संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक का ऊर्जा या दर्जा प्राप्त संस्था है जिसका मुख्यालय वियना में है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। संसद अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से अंतर संसदीय संघ द्वारा किया जाता है। पहली बार यह सम्मेलन अगस्त 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था और तब से इसका आयोजन प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। IPU को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सामान्य परामर्शकारी का दर्जा प्राप्त है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वर्ष 2016 में जब इस सर्वेक्षण की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत किया गया था। यह एक वैधानिक सलाहकार निकाय है तथा यह भारत सरकार के पशु कल्याण विधानों पर परामर्श प्रदान करता है। क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने पशु कल्याण के लिए काम करने वाले 2 संगठनों को देश के सर्कसों में जानवरों की स्थिति का पता लगाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण का हिस्सा बनने की मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस राज्य में है? असम में फ्रेंड्स। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। फ्रेंड्स, बता दें आपको, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की 9वीं नावल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलेटेटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना 22 और 23 अगस्त 1791 की रात को सैंटो डोमिंगो में हुई थी, जिसमें विद्रोह की शुरुआत की गई थी, जिसने ट्रांसलेटेटिक दास व्यापार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दिन पहली बार कई देशों में, विशेष रूप से 23 अगस्त 1998 को हैती में और 23 अगस्त 1999 को सेनेगल में गोरे में मनाया गया था। फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके यूनेस्को के प्रमुख आंड्रे अजोले हैं और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।